हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबलाइम मेट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने वैद्युत धारा के चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। उसी से रिलेटेड आंकिक प्रश्न हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करेंगे। हमने अपने पिछले वीडियोस में इसके थ्योरिकल पोर्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम इसके न्यूमेरिकल पोर्शंस के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारे वैद्युत धारा का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, जो कि हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद से हम अपना जो आगे स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ठीक। तो ऐसे हमारा जो आंकिक प्रश्न है यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो पहला है हमारा, वो क्या है कि एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। तो देखिए हमारे पास आवेश कितना है, चार्ज कितना है। आवेश को हम डिनोट करते हैं Q से, तो हमारा Q बराबर कितना दिया हुआ है, 1 कूलाम। कितना दिया है, 1 कूलाम। और हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी E इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के, है ना। तो इस पे हमें क्या निकालना है, n निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है। चलिए निकाल लेते हैं। हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इक्वल टू NE। तो जो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हुए तब हम क्या करेंगे, n इक्वल टू Q अपॉन E। क्या कर देंगे, Q अपॉन E कर देंगे। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। Q की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1। E की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ पर रख देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा, इसको हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हम 16 को क्या करेंगे, इसे जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। और ये देखिए नीचे माइनस है, माइनस पर ऊपर जाके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इसका 0.625 इंटू 10⁻19 इंटू 10⁻19। अब इस पॉइंट को क्या करेंगे, इधर शिफ्ट कर देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है। यानी एक कूलाम आवेश पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है किसी चालक पर कुल आवेश 8 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम है जो कि ऋणात्मक है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, ठीक है। यानी इसमें भी हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही निकालने हैं। चलिए निकाल लेते हैं। क्या दिया हुआ हमारे पास, Q दिया हुआ है कितना है, 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। E बराबर क्या होता है, E बराबर हमें पता ही है, ठीक है। देखिए E की वैल्यू जो है वो फिक्स रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती है। वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। n बराबर हमें फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, Q इक्वल टू NE होता है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन E। Q की वैल्यू कितनी है, 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम अपॉन एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी E की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कैंसिल आउट हो गया, ठीक। तो यहाँ पर कितना आ गया, 8 अपॉन 1.6, पॉइंट हटा, यहाँ पर 0 हो गया। 16 कम 16, 16 पंचे 80। यानी n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई हमारी 5। कितनी आ गई है, 5। यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, इस पे 5 इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है मैग्नीन का एक विशिष्ट प्रतिरोध 44 गुणे 10⁻⁸ ओम मीटर है। इसके 2 मीटर लंबे तार तथा 2.2 गुणे 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर परिचित क्षेत्र वाले तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया, हमें विशिष्ट प्रतिरोध दिया है। विशिष्ट प्रतिरोध को हम किससे डिनोट करते हैं, तो विशिष्ट प्रतिरोध को हम डिनोट करते हैं रो से, ठीक है। ये जो सिंबल है ये रो का सिंबल है। ये कितना दिया है, 44 इंटू 10⁻⁸ ये ओम का सिंबल है और ये मीटर, ठीक है। और क्या दिया है हमें, देखिए लंबाई दी हुई है, लेंथ यानी L इक्वल टू 2 मीटर दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद क्या दिया, परिच्छेद क्षेत्रफल यानी ये हमारा दिया है एरिया। तो A इक्वल टू होता है 2.2 इंटू 10⁻⁻6 एरिया हमें दिया हुआ है। क्या निकालना है, हमें रेजिस्टेंस निकालना है जो कि होता है हमारा R, ठीक। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो इक्वल टू RA अपॉन L, RA अपॉन L, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है विशिष्ट प्रतिरोध का, ठीक। तो हम क्या करेंगे, R की वैल्यू निकालेंगे। तो R की वैल्यू जब निकालेंगे तो R बराबर हो जाएगा रो L अपॉन A।
अब इसमें वैल्यू पुट अप कर दीजिए। रो की वैल्यू कितनी है 44 गुणे 10 की घात -8 इंटू एल बराबर कितना है, लेंथ कितना है हमारा 2 मीटर है, यहाँ पर लिखेंगे 2 मीटर, ठीक है, बटे एरिया कितना है 2.2 गुणे 10 की घात -6, यहाँ पर लिखेंगे 2.2 गुणे 10 की घात -6। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे नीचे 10 की घात -6 ऊपर 10 की घात -8 है, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में ऐड हो जाएंगे, तो माइनस ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा 10 की घात। पॉइंट हटाया यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 440 हो जाएगा। तो देखिए r बराबर 4 यहाँ से पॉइंट हटाया हमने, यहाँ पर 0 बढ़ गया, गुणे 10 की घात -8 प्लस 6 गुणा 2 बटे 22, ठीक है। अब 22 से इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 22 से कम 22, 22 दूना 44, 22 दूने 44, ठीक है। इसका जो सिंप्लीफिकेशन निकल के आएगा यहाँ पर देखिए r बराबर 2 गुणे 10 की घात -2 इंटू 2, 22 सॉरी 2 नहीं, यहाँ पर बचेगा 20, ठीक है, 22 दूना 44, तो यहाँ पर बचा 20, तो 20 गुणे 10 की घात -2 गुणे 2 ये आया। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए 20 दूना 40, 40 गुणे 10 की घात -2 ओम। तो हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा 40 गुणे 10 की घात -2 ओम। क्लियर है, ये इसका रेजिस्टेंस निकल के आया हमारे क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए अगले तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित परिपथ में ज्ञात कीजिए। पहले हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है और उसके बाद में परिपथ में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है वो ज्ञात करना है। तो चलिए हम परिपथ में पहले प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 ओम और 1 ओम वाला जो है किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, और 2 ओम और 2 ओम वाला जो परिपथ जो रेजिस्टेंस है वो किस क्रम में है, समांतर क्रम। तो पहले सबसे पहले इनका नाम कर देते हैं। इसको नाम दे दिया R1, ये R2, ये R3 और ये R4। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, समांतर क्रम के जो प्रतिरोध हैं उनको सरल कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो इसमें पहले हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, प्रतिरोध R1 व R3 व R4 समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तब इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। तब तो हमने नाम दे दिया 1/R'। इन दोनों की जगह पर कौन सा हम प्रतिरोध यूज कर सकते हैं, तो R' बराबर 1/R3 प्लस 1/R4। वैल्यू रख दीजिए इसमें, तो 1/2 प्लस 1/2, दोनों के हर समान है, अंश को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 1/R' बराबर 1 और 1 2, 2/2 कैंसिल आउट कर दिया, कितना आ गया 1। तो R' की वैल्यू कितनी आ गई है 1 ओम। R' की वैल्यू कितनी आ गई 1 ओम। यानी इस सर्किट को मॉडिफाई करके हम कौन सा एक लगा देंगे रेजिस्टेंस, 1 ओम का एक प्रतिरोध लगा देंगे। इसको मॉडिफाई करके इसमें 1 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो यहां पर हमने लगा दिया 1 ओम का रेजिस्टेंस जो कि कौन सा है R'। अब देखिए इसमें R1, R2 और R' किस क्रम में है, सब श्रेणी क्रम में है। तो इसका हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। आइए तो इसमें हम लिखेंगे प्रतिरोध R1, R2 व R' श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तब तुल्य प्रतिरोध यानी क्या निकल जाएगा हमारा R। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R'। R1 की वैल्यू कितनी है 3, R2 की वैल्यू कितनी है 1 और R' की वैल्यू भी कितनी है 1। तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध निकल के आया R बराबर कितना निकल के आया 4 ओम। कितना निकल के आ गया 4 ओम, ठीक। तो अब इसी से हम क्या निकाल लेंगे, इसका करंट निकाल लेंगे। तो जो हमारी धारा बराबर होती है I = होती है V/R।
I बराबर क्या होती है V अपॉन R। कितने वोल्टेज लगा हुआ है यहाँ पर 6 वोल्ट लगा हुआ है, ठीक है, कितना वोल्ट है 6 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 6/4, तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 4 एकम 4, 2 बचा, पॉइंट लगाया, 20 हो गया, 4 पंचे 20, यानी धारा कितनी आ गई है 1.5 एम्पेयर की आ गई। कितनी आ गई 1.5 एम्पेयर, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।